बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैर आफियत से होंगे और आप दोस्तों का शौक़ भी माशाल्लाह ठीक चल रहा होगा। मैं हूँ जी आपका दोस्त अरमान और आप देख रहे हैं अरमानी असील चैनल। आज हम बात करेंगे कि मुर्गियाँ जवान हों और अंडे ना दें, और हमारे पास ज़्यादा मुर्गियाँ हों और अंडों की पैदावार इंतहाई कम हो, इसकी क्या वजूहात है और इसका हल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है उसकी जो मालूमात आपको फ़राहम करने में लगा हूँ, ये मालूमात देखें। अगर तो ये मुर्गी में ये मालूमात हैं, ये चीज़ें हैं, तो फिर तो वो समझें कि अंडे देगी और भरपूर अंडे देगी। अंडा देने वाली मुर्गी जो होती है उसकी वेंट यानी अंडा निकालने वाली जो जगह होती है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच होनी चाहिए। 1 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। वो साफ़ होनी चाहिए। वहाँ पे कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसकी रंगत जो है वो पिंक रंग की होनी चाहिए और इस जगह पर यानी वेंट पर नमी होनी चाहिए, यानी थोड़ी थोड़ी गीली होनी चाहिए। इसके अलावा सीने की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से लेकर वेंट तक यानी अंडा देने वाली जगह तक 3 उंगलियों यानी कि 2 से 2.5 इंच का जो गैप आना चाहिए। अगर तो ये निशानियाँ आपकी मुर्गी में या पट्ठी में हैं तो समझ लें कि वो हीट पर कुछ ही 15-20 दिनों में हीट पर आ जाएगी और उसको आप किसी भी मुर्गे के साथ लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये मुर्गियों की बलूगत की निशानी होती है। अक्सर भाई मुर्गियों को वक्त से पहले जोड़ा लगवा देते हैं। जब मुर्गियाँ 1 किलो का वेट गेन कर लेती हैं तो भाई जो हैं अक्सर मेरे जो दोस्त यार हैं जिनको नहीं पता या जिनको मालूमात सही नहीं है वो पहले ही लगा देते हैं। और जब मुर्गी जो होती है ना किलो से ऊपर यानी 1400 या 1500 किलोग्राम यानी 1.5 किलो की, और उसकी जो एज है वो 8 से 9 माह तक हो जाए तो तब उसका जोड़ा लगवाना चाहिए। इससे मुर्गियों में कैल्शियम की कमी भी नहीं होती और जो बच्चे होते हैं वो भी तंदुरुस्त और तवाना किस्म के होते हैं। जब मुर्गी ख़ुद हीट पर आती है तब लगानी चाहिए। जो ऊपर मैंने आपको 2-3 निशानियाँ बताई हैं, जिस तरह बताई है, वेंट का बताया है, 1 इंच चौड़ाई में होनी चाहिए। फिर हड्डी का जो नीचे वाली जो हड्डी है, सीने की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से वेंट तक 3 इंच का 2-2.5 से 3 इंच का गैप होना चाहिए, यानी 3 उंगलियों का गैप होना चाहिए। 2.5 इंच बनता है वो, ठीक है जी, वो होना चाहिए। और उसकी वेंट बिल्कुल साफ़ सुथरी और पिंक रंग की होनी चाहिए। अगर तो ये आपकी मुर्गी में है तो आपकी मुर्गी कुछ ही दिनों में हीट पर आ जाएगी और आप उसको मुर्गे के साथ लगा सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो बेहतरीन किस्म के निकलेंगे। और ये बलूगत की निशानी होती है मुर्गियों की। हर नस्ल में बलूगत की उम्र जो होती है वो लहदा होती है। असील मुर्गियों में ये जो होती है ये तकरीबन उम्र के लिहाज किया जाए तो 8 से 9 माह में आ जाती है इनको बलूगत, और वज़न के हिसाब से तो इनको 1.5 किलो की जब ये असील मुर्गियाँ होती हैं तो इनको बलूगत की उम्र आ जाती है इनकी। और देसी मुर्गियों में 5 महीने की जब मुर्गी हो जाती है तो उसका जो वज़न है वो तकरीबन 1200 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर 1200 जब 1 किलो से ऊपर जाती हैं, 1 किलो से कुछ ऊपर जाती हैं यानी 1.25 किलो की हो जाती हैं तो वो अंडों पर आ जाती हैं। जब मुर्गियाँ अपनी बलूगत यानी मैच्योरिटी में आ जाएँ तो तब इनका जोड़ा लगवाएं, और जो कमज़ोर मुर्गियाँ हों उनको आप अलहदा कर दिया करें और उनकी वजह तलाश करें कि उनको कहीं कीड़े तो नहीं पेट में या उनको कुछ सोखड़ा वगैरह का मसला तो नहीं हो रहा। अगर तो उनको वो मसले मसाइल हैं, अगर तो कीड़े हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं तो उसको जेंटल वगैरह दें, उसको इलाज करें और उसका 1 महीना खिलाएँ पिलाएँ, उसके बाद उसको लगाएँ। और अगर सोखरे का मसला है तो भी उसका हल निकाल लें कि इसका सोखड़े का मसला क्यों आ रहा है। ठीक है जी, और ये इंशाअल्लाह ताला हल निकाल लेंगे। ये मुर्गियों को सही फीड वगैरह देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। तो अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपको बताने लगा हूँ जी। सबसे पहले ताज़ा हवा
क़ुव्वत बख्श खुराक, यानी जिसमें इनके लिए फ़ीड हो। फ़ीड में जैसे लगा लें कि किसी मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ताज़ा पानी दें, मौजूद दर्जा हरारत, तनाव से आज़ादी, आज़ाद माहौल, मुनासिब जगह, खुराक की अच्छी तरतीब, और जहाँ पे इन्होंने अंडा देना है वो जगह भी साफ़ सुथरी और थोड़ी सी रोशनी से पाक होनी चाहिए, यानी अंधेरे वाली जगह होनी चाहिए। इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो मुर्गियाँ अंडे देंगी और भरपूर किस्म के अंडे देंगी, और अंडों की बेहतरीन जो मिक़दार है वो कामयाब हो जाएंगे आप हासिल करने में इंशाअल्लाह। मुर्गियों में हर हफ्ते आप मुआयना करें, इनकी सीने की हड्डी की कहीं ज़िप तो नहीं निकल आई। मुर्गी की रिहाइशगाह में ताज़ा हवा का बंदोबस्त करें। पानी कम से कम 3 मरतबा दें और फ्रेश ताज़ा पानी दें। सुबह दें, फिर दोपहर में ताज़ा भर के दें, फिर शाम में ताज़ा पानी भर के दें। और जो दर्जा हरारत है वो 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। जवान मुर्गियों को आगाज़ में ही, यानी जब वो पहली बार अंडों पर आएँ, तो उनको 14 घंटे से 14.5 घंटे तक रोशनी दें। अमूमन आम तौर पे 12 घंटे जो है वो सूरज जब दिन चढ़ा होता है उसकी रोशनी इनके लिए 12 घंटे काफ़ी होती है। उसके अलावा 2 घंटे आप किसी कोई बल्ब जला के इनको, यानी आप 14 घंटे पूरे कर सकते हैं रोशनी के। बिस्तर जो होता है इनका खुश्क रहेगा तो मुर्गियों में बीमारियां जो कम फैलेंगी। और अगर आप इनका रोज़ाना मुआयना करते रहेंगे इनकी बीठों से, तो आप इन पर बीमारी आने से पहले ही इनका इलाज और हल इनका निकाल लेंगे। बाहर जब भी आप जाएं, बाहर से आने से पहले या जब आप मुर्गियों को विज़िट करें, तो आप वहाँ पे या तो चूना रख लें जहाँ पे आप अपनी जूती वगैरह रख सकें, और जूती वगैरह चूने पे रखनी है ताकि अंदर जरासीम वगैरह ना जाएं। और डिटॉल वगैरह से जो है वो जरासीम से पाक कर लें, जरासीम कशी करके अपने हाथों की, तो फिर अंदर जाएं। इसके अलावा जो ग्रिड होती है, यानी कि जिसको चिप्स भी कहते हैं, छोटी छोटी जो चिप्स के दाने होते हैं, चिप्स जो अक्सर घरों में लगी होती है, ये आप देख ही रहे होंगे बर्तन में एक साइड पे पड़ी है, ये राइट साइड पे। तो ये भी हर टाइम इनके सामने रखें। जो मुर्गियां अंडे देती हैं ख़ास तौर पे उनके सामने रखें, क्योंकि जब ये यही ग्रिड वगैरह खाती हैं तो इनके जो एग शेल हैं, यानी अंडों के जो छिलके होते हैं, वो मज़बूत होते हैं और कैल्शियम की कमी नहीं होती इनमें। ठीक है जी। और मुर्गियों के पास जब भी जाएं अपनी जरासीम कशी करके जाएं। जब आप किसी का मुर्गा देख के आते हैं तो फिर भी आके अपने हाथ वगैरह को साफ़ करें और डेटॉल के पानी से धोएं। मुर्गियों को जो खुराक है वो सुबह में और शाम में दें, ठीक है। इसके अलावा दोपहर में कोशिश करें कि पालक वगैरह हो जाए या कोई और चीज़, लेकिन सुबह और शाम का टाइम रखें ताकि ये भरपूर किस्म से खा सकें और इनका हाजमा भी ख़राब ना हो। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ दें जी। ये सब वो बातें हैं कि अगर हम इन बातों का ख्याल करें तो हमारी मुर्गियाँ इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना अंडा देंगी और इनको किसी किस्म का तनाव भी पैदा नहीं होगा, यानी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं इनको होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।